आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आई फ्रेम टैग की। अब आई फ्रेम टैग होता क्या है, जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट्स को एक फ्रेम के वे में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या आप लोगों को कोई वीडियोस एक फ्रेम में डिस्प्ले कराना है, मैप आप लोगों को डिस्प्ले कराना हो, या फिर अपनी वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग फ्रेम बना के उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों को डिस्प्ले कराना हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं आई फ्रेम टैग का। आई फ्रेम टैग का सिंटेक्स जो होता है, सिंपली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आई फ्रेम से, यानी से आप लोग क्लोजिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आई फ्रेम आप लोगों को एक फ्रेम आपके पेजेस पे जनरेट करके दे दिया जाएगा। इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल एक फ्रेम जनरेट करके देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग ओपन करते हैं अपने नोटपैड की स्क्रीन को। तो जस्ट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड ओपन है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक एचटीएमएल टैग को स्टार्ट कर लेते हैं और एट टाइम यहीं पे से क्लोजिंग कर देते हैं। अब एक बॉडी वाला सेक्शंस ले लीजिएगा इसके अंदर, और आप लोग जो भी बॉडी के अंदर मेंशन करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंडिंग करता है। तो अभी हम लोग आई फ्रेम टैग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आई फ्रेम टैग को। सिंपल है, अभी मैं इसमें कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, तो सिंपल यहाँ पे आई फ्रेम हम लोग यहाँ पे ए टाइम क्लोजिंग कर देते हैं। दैन इसको सेव करते हैं Ctrl+S, और आप लोग इसे जिस नाम से सेव करना चाहें डिपेंडिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं इसे फ्रेम के नाम से सेव कर रहा हूँ। दैन चेकआउट कर लेते हैं, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर्स की स्क्रीन पे, एंड Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, और जो भी फाइल आप लोगों ने सेव की थी आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए एंड जस्ट लाइक ओपन कर दीजिए। तो अब नोटिस कीजिए सामने आपको अपनी स्क्रीन पे, ब्राउजर्स की स्क्रीन पे एक फ्रेम सामने आपको डिस्प्ले करके दिखाया जा रहा है। ब्लैंक है क्योंकि अभी इसमें हम लोगों ने कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं की है। अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपने फ्रेम के अंदर कोई इमेज या कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना हो, तो फर्स्ट थिंग पहले तो हम लोग यहाँ पे इमेज डिस्प्ले कराना देख लें कि यहाँ पे आप लोग इमेज डिस्प्ले कराएंगे कैसे। हम लोगों ने इमेज के लिए एक टॉपिक ऑलरेडी पहले से कवर करके रखा हुआ है IMG SRC नाम का, वो आप लोग पुरानी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मुझे अपने फ्रेम पे इमेज को डिस्प्ले कराना है, तो इसके लिए वापस आते हैं नोटपैड की स्क्रीन पे, और जो हम लोगों ने आई फ्रेम को चालू किया था इसके अंदर यूज़ करेंगे IMG SRC नाम का टैग। दैन इमेज का पाथ आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो ऑलरेडी पीछे हम लोग चेक कर चुके हैं किस तरीके से हम लोग पाथ को यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक HTML नाम का फोल्डर अवेलेबल है। कोई भी आप लोग फोल्डर्स अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर जहाँ भी अवेलेबल हो आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल है। ऊपर से फर्स्ट आप लोग इसका पाथ ले लीजिएगा। तो जस्ट जो ब्लैंक लोकेशन आप लोग देख रहे हैं क्लिक करिए एंड जस्ट लाइक कॉपी कर लीजिए। वापस आते हैं नोटपैड की स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप लोग डबल कोटेशन पर ऑल्सो पेस्ट कर दीजिए, एक स्लैश एक्स्ट्रा लगाइएगा, और वापस चलिए आप लोगों के जहां वॉलपेपर अवेलेबल थे। अब आप लोगों को जो भी वॉलपेपर डिस्प्ले कराना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिए। जस्ट लाइक सिंपल से एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक वन नाम की JPG फाइल अवेलेबल है, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा के चेक कर लेते हैं। तो वापस आते हैं नोटपैड पे, और आप लोग अपनी वॉलपेपर के नाम को यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद डॉट और जो भी आपका एक्सटेंशन है आप लोग मेंशन कीजिएगा, सेव कीजिए। अगेन वापस चलते हैं ब्राउजर्स पे और रिफ्रेश करके आप लोग चेकआउट कर लीजिए, आपका वॉलपेपर फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो फ्रेम आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है इसका साइज़ अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट करना हो, तो इसी के अंदर आप लोग आई फ्रेम में दो एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, एक विड्थ के नाम से और एक आप लोगों का हाइट के नाम से। तो वापस चलते हैं अपन लोग नोटपैड की स्क्रीन पे, और यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हम लोग ऐड करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम लोग यहाँ पे विड्थ को एडजस्टमेंट करते हैं। आप लोग परसेंट में या पिक्सल्स में जैसे भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना चाहें वो डिपेंडिंग आपके ऊपर करता है। तो यहाँ पे मैं पिक्सल्स में मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले भी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि किस तरीके से परसेंट और पिक्सल्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप लोग 10% को 100 पिक्सल से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, 1000 पिक्सल यानी कि आप लोगों का 100%। ओके, तो यहाँ पे मैं 40% पे अपने विड्थ को एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो 400px या फिर 400 डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग सेव करके चेक कर लीजिएगा। जस्ट अगेन रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो सामने आप लोगों का आई फ्रेम का विड्थ इंक्रीज कर दिया। सेम कंडीशन अगर आप लोग चाहें तो इसी के अंदर आप लोग यहाँ पे इसकी हाइट को भी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप लोग जितनी भी हाइट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 20% यानी 200 पिक्सल्स में इसको मेंशन कर रहा हूँ, और जस्ट रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए, सामने आप लोगों को एग्जांपल शो करके दिखा दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग आई फ्रेम के अंदर डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फ्रेम के अंदर कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए सिंपल आप लोग आई फ्रेम के अंदर एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं SRC के नाम से। देन आपको जो भी पास सेट करना है अपने डॉक्यूमेंट का आप लोग मेंशन करिएगा। तो सिंपल इसके लिए वापस हम लोग नोटपैड की स्क्रीन पर दोबारा चलते हैं, और यहाँ पर एक नया आई फ्रेम हम लोग करते हैं चालू।
देन इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कीजिएगा src के नाम से और पास सेट कीजिए जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को फ्रेम के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो हमारे पास ऑलरेडी कई डॉक्यूमेंट पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे पास एक HTML नाम का फोल्डर से ओपन करते हैं तो मेरे पास कुछ यहाँ पर HTML की फाइलें अवेलेबल है। इसमें से कोई भी फाइल हम लोग यहाँ पे अपनी फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करा के चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे इस फाइल का लोकेशन ऊपर से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऊपर पाथ आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और नोटपैड पे दोबारा आने के बाद डबल कोटेशन के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए, एक स्लैश एक्स्ट्रा और लगाइएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को फ्रेम के अंदर डिस्प्ले कराना हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उस फाइल का नाम चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक हेलो नाम की फाइल अवेलेबल है। तो वापस चलते हैं नोटपैड के अंदर और यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया अपनी डॉक्यूमेंट का नाम। एक्सटेंशन कंपलसरी लगाइएगा। तो हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो HTML टाइप की है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग HTML मेंशन करते हैं। डबल कोटेशन बंद कीजिए और ये किया हम लोगों ने आई फ्रेम को बंद। ठीक है, खत्म कर देते हैं यहाँ पे अपने टैग को। तो अगेन आई फ्रेम टैग को आप लोग यहाँ पे कंप्लीट बंद कर दीजिए। सेव करते हैं, वापस चेक करते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए, आपको सेकंड एक फ्रेम डिस्प्ले करके दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक हेलो पेज मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि जो आप लोगों ने फाइल कनेक्ट की थी अभी हेलो के नाम से, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैटर था वो आपका हेलो पेज, उसके अंदर मैटर लिखा हुआ है, तो वो आपको सामने डिस्प्ले करके दिखा रहा है। अब अगर यहाँ पर आप लोग चाहें तो आई फ्रेम टैग के संग आप लोग एंकर टैग की भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम लोग चाहते ये हैं कि हम लोग एक फ्रेम बनाएं और उस फ्रेम के अंदर यहाँ पर एंकर टैग के थ्रू फाइल को डिस्प्ले कराएं। तो यहाँ पर आई फ्रेम के साथ में आप लोग को एक एट्रीब्यूट मिलता है नेम के नाम से। अब आपको जो भी आई फ्रेम का नाम रखना हो आप लोग मेंशन कीजिएगा। उसके बाद जो एंकर टैग आप लोग यूज़ कर रहे हैं उस एंकर टैग के अंदर फाइल की लोकेशन मेंशन कर दीजिएगा। वहाँ पे एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट आप लोग साथ में यूज़ कीजिएगा, यानी कि जब मैं यहाँ पर एंकर टैग के स्विच पे क्लिक करूँ तो मेरी फाइल ये कौन से वाले टारगेट यानी कौन से वाले फ्रेम पे डिस्प्ले करे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। वापस चलते हैं अपने नोटपैड की स्क्रीन पे और यहाँ पर हम लोग एक नया फ्रेम चालू करते हैं। तो अगेन ये हम लोगों ने आई फ्रेम को स्टार्ट किया और इसके अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नेम के नाम से। अब आप लोगों को जो भी इस फ्रेम का नाम मेंशन करना है वो डिपेंडिंग आपके ऊपर है। तो सिंपल मैं इसका नाम यहाँ पर आई फ्रेम 1 मेंशन कर देता हूँ और ये हम लोगों ने कर दिया अपने आई फ्रेम टैग को यहाँ पे बंद। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंकर टैग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ए हारिफ को स्टार्ट कर लीजिएगा और इसके अंदर आप लोग मेंशन कीजिए जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को डिस्प्ले कराना है उसका पूरा पाथ आप लोग सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक पाथ अवेलेबल पहले से, यहाँ पर ऑलरेडी हम एक हेलो नाम की फाइल पहले भी कनेक्ट कर चुके हैं एक फ्रेम के अंदर। तो इसी पूरी लोकेशन को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और ये कर देते हैं हारिफ के अंदर हम लोग यहाँ पे से पेस्ट। ओके, अब इसके अंदर आप लोग हारिफ के साथ में यानी एंकर टैग के साथ में आप लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कीजिएगा टारगेट के नाम से। देखिए टारगेट मैं ऑलरेडी पहले भी कंफर्म कर चुका हूँ, यानी कि जब आप लोग क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आप लोगों की कौन से वाली टारगेट के अंदर ये फाइल डिस्प्ले करे तो वो आप लोग टारगेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो ऊपर आई फ्रेम बना हुआ था उसका हमने एक नाम बना दिया था जस्ट लाइक आई फ्रेम 1 के नाम से। तो हम लोग जो भी टारगेट रखे हैं वो आई फ्रेम 1 को ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डबल कोटेशन के अंदर अपना टारगेट मेंशन कीजिएगा जिस टारगेट में आप लोग अपनी फाइल डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये मैंने आई फ्रेम 1 टारगेट दिया, डबल कोटेशन बंद कर दिया और ये कर दिया हम लोगों ने एंकर टैग को बंद। अब इसके बाद स्विच बनाइए, हेलो के नाम से बना देते हैं और ये हम लोगों ने एंकर टैग को बंद कर दिया। सेव कर लेते हैं, चेकआउट करते हैं। तो वापस चलते हैं ब्राउजर्स की स्क्रीन पे और जस्ट रिफ्रेश करते हैं। तो नोटिस कीजिए आप लोगों को एक तीसरा फ्रेम डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे उसका एक एंकर लिंक आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोगों ने फाइल कनेक्ट की थी, कनेक्ट करते ही सामने नोटिस कीजिए आप लोगों की पर्टिकुलर वो फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपके सामने डिस्प्ले करके आपको दिखाया जा रहा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिंपल एक खाली फ्रेम बनाना है और अपने अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन उस पर डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो आई फ्रेम के साथ में src doc को यूज़ कर सकते हैं, यानी स्क्रॉल डॉक्यूमेंट। फिर आप लोग जो भी मैसेज इसके अंदर मेंशन करना चाहें आप लोग सिंपल अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जस्ट लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। तो वापस चलते हैं अपन नोटपैड की स्क्रीन पे और यहाँ पर अगेन एक आई फ्रेम और स्टार्ट कर लेते हैं। देन इसके अंदर आप लोग यहाँ पे यूज़ कीजिएगा src doc स्क्रॉल डॉक्यूमेंट एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है आप लोग मेंशन कीजिए। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी MP Tech दैन कंप्यूटर और इंस्टीट्यूट। ओके, डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिएगा और इसके बाद आई फ्रेम वाले टैग को आप लोग यहाँ पे बंद कर दीजिए।
सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं तो वापस चलते हैं ब्राउजर्स पे और जस्ट रिफ्रेश करके देख लीजिए आप लोगों ने सिंपल एक फ्रेम जनरेट किया 4th नंबर पे और एक मैसेज जो भी आपने कहा था आपका डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा जा रहा है। अब अगर इसमें आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूट्यूब की किसी वीडियो को प्ले कराना है तो इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका अवेलेबल है। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे चलते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब को और इसमें से मुझे अपनी अगर किसी भी अपनी वीडियो को प्ले करवाना है तो जस्ट मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट थिंग अपने चैनल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर MP-Tech 10 इंस्टीट्यूट ये आपका ठीक है, ओपन करते हैं अपने चैनल को और यहाँ पे कोई भी एक वीडियो हम लोग ले लेते हैं, ओपन करते हैं। तो जस्ट प्ले करते हैं इसको। तो अब देखिए अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जस्ट आप लोग यहाँ पे देखिए नीचे एक शेयर नाम का ऑप्शन आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, क्लिकिंग करिएगा तो क्लिक करते ही ऊपर आपको एक एम्पटेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, क्लिकिंग करिएगा तो इसका जो सोर्स ऑफ कोड होगा आपके सामने साइट में डिस्प्ले करेगा। अब आपको करना ये है कि सोर्स ऑफ कोड को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और अपने पेज पे जाइएगा नोटपैड पे और इस पूरे सोर्स ऑफ कोड को आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, सेव कर लेते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं तो वापस चलते हैं अपन लोग अपनी ब्राउजर्स की स्क्रीन पे यानी अपने पेज पे और यहाँ पर आप लोग चाहे रिफ्रेश कीजिएगा F5 तो सामने देखिए आप लोगों को आपकी यूट्यूब की जो भी वीडियो है आपके सामने डिस्प्ले करके आपको दिखाया जा रहा है। ओके, प्ले करके देख लेते हैं। तो जस्ट लाइक क्लिक करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहें तो YouTube की कोई भी वीडियोस अगर आप लोगों को प्ले करना है तो आप लोग यहाँ पर अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने iFrame वाले पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। आपको वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।